गरुड़ पुराण के हिसाब से आपको हर चीज़ के बारे में सोच के दान करना है, जो आपको आपके आफ्टर लाइफ में मिलेगा ऐसा सोच के करना है। बट जब आप दान करें तो किसी को भी ना पता हो, ना आपको ना किसी और को। जितना सोचेंगे, जितना कंटेंट बनाएंगे, खुद की पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने आप को शार्प एंड एकदम टू द पॉइंट रखेंगे अपनी स्किल्स में, उतना ज़्यादा जो है आपका भविष्य सुधरेगा। वही आपका टैरो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर कर देता है। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो कहाँ है, कब मिलेगी, कितने दिन में, क्यों गुमी, इसके रीजंस भी आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आप घड़ी पहनना चालू करते हैं, मेटल की होती है, सारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो रोमन न्यूमरल्स हो चाहे वो नॉर्मल, आपकी लाइफ में आपकी सारी चीज़ें समय पे होने लग जाएंगी। तो उसे समझ नहीं आया कि अगर भगवान है और वो बचा रहे हैं तो काली बिल्ली भी तो रास्ता काटी, उसका कुछ अनिष्ट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इतने में क्या होता है कि वो उस रात को सोता है और वो सोचता है कि सोचते सोचते सोता है कि आज क्या हुआ था। जब वो सोता है तो उसको आज 2 फुटप्रिंट्स दिखते हैं, 2 इंसान के। तो मैंने जब रीडिंग करी तो उसमें आया फ्लाइंग हनुमान। अब फ्लाइंग हनुमान ये आया था कि वो कुछ भी करें, कहीं उन्हें उड़ के जाना है, उन्हें कहीं ट्रैवल करना है और वहाँ पे उन्हें जो है उनकी जीवन सुरक्षित मिल जाएगा, बच जाए। क्या हुआ कि शाम को जब प्रसाद बंट रहा था तो वो भिखारी के पास जाता है मंत्री और बोलता है कि राजा ने स्पेशली तुम्हारे लिए खीर भेजी है अपने राजपाट से, राज दरबार से और अपने किचन से, रॉयल किचन से, तो तुम ज़रूर ये खीर जो है ख़त्म करो। कलयुगी दुनिया का सबसे बड़ा मिथ क्या है सब कि या फैक्ट मैं बोल दूं इस चीज को, सबसे बड़े कर्म है? चाहत राज कपूर मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? थैंक यू परम जी, नमस्ते। मैं बहुत खुश हूँ, आपकी इतनी हाई वाइब्स हैं, मुझे यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शांति और पीस लग रही है कि बस क्या बताऊँ। क्या यहाँ इस स्टूडियो की क्या बेस्ट चीज लगी आपको? देखिए, मुझे बहुत शांति मिली यहाँ पे आके। हम्म। ठीक है, तो शांत एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा लगा। बाकी सब जगह बहुत शोर होता है, हसलिंग बसलिंग क्रू, ये वो, तो यहाँ पे तो मुझे बहुत शांति मिली, तो बहुत मतलब सुकून है यहाँ पे। चलो, तो लोग बाग सुकून ढूंढने ही आते हैं हमारे चैनल पे, है ना? जी। तो पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये आपकी ऑडियंस है, जी। तो आप अपने बारे में बताओ, आज लोग बाग किसको सुनने जा रहे हैं? जी नमस्ते, जैसा कि आपने सुन लिया, मेरा नाम चाहत राज कपूर है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और को-फाउंडर ऑफ लिंक्डइन की एक कम्युनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, लीगल अफसर की। तो वो भी आपको जो है परम जी बता देंगे डिस्क्रिप्शन में क्या है। और वैसे मैं एक अपॉर्चुनिटी की ऑप्शन की एक कोशिश करती हूँ कि सारे लीगल लॉ स्टूडेंट्स को ना जॉब मिल जाए। तो एक तरह से ये सेवा है हमारी तरफ से जो हम करते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग। तो या तो जैसा आपका नाम है चाहत, वैसे आपकी क्या चाहत है फ्यूचर में? परम जी, मेरी चाहत ये है कि जो हमारी ह्यूमैनिटी है ना, इंसानियत, वो धीरे-धीरे मरती जा रही है, हम्म। ठीक है? लोग बहुत ज़्यादा हसल-बसल में चले गए हैं, हर टाइम जो है 9 टू 5 जॉब और उसके बाद अपना कुछ और सोचते ही नहीं हैं, अपने परिवार के बारे में, अपने कर्मों के बारे में। तो लोग थोड़ा अवेयरनेस और कॉन्शसनेस के साथ जो है जीना शुरू कर दें, तो बहुत दुनिया जो है बहुत परिवर्तित हो जाएगी और ये जो वॉर वाले सीन चल रहे हैं अभी आजकल, वो भी जो है धीरे-धीरे कम या खत्म होने लग और जाएंगे। लोग बाग आपके पास कौन सी चाहत लेके आते हैं? किस फील्ड में, किस करियर करियर में, मनी वाइज, क्या कौन सी चाहत लेके आते हैं? देखिए, बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, कंसल्टेंट के पास, एक एडवाइजर के पास, इस तरह के लोग आते हैं कि करियर में क्या करना चाहिए, बिजनेस में क्या करना चाहिए, लाइफ के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको क्या कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। बहुत स्ट्रेस और टेंशन है, बहुत प्रेशर है, तो वो कैसे क्या करके टैकल किया जा सकता हम्म। है। तो मैं जो है ना, मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप लॉजिकल एज वेल एज बियॉन्ड लॉजिकल हम्म। हायर स्पिरिचुअल पावर्स से भी जो है एडवाइस एंड गाइडेंस लेके चलें अगर लाइफ में, तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। तो मैं एक होलिस्टिक एडवाइस देने का काम करती हूँ, जितनी मेरे से मदद हो सकती है वो। परफेक्ट। मैं ना अभी बाहर बैठ के ना ऐसी रितिका से ऐसी पूछ रहा था, मैं कहा यार, मैं कहा हम इंसान कितने 24 घंटे रोते रहते हैं हम्म। चीजों को लेके, ठीक हम्म। है? मैं कहा महादेव को देखो कितने चिल बैठे हुए हैं, जी। उनको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। बट कभी आपको ऐसा लगता है भगवान भी कभी परेशान होते हैं? भगवान परेशान होते हैं, दुखी होते हैं जब उनके बच्चे, आप, मैं और हम सब अगर रो रहे हैं और इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हैं जिनके लिए हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी ने ज़रा-सी कोई गलती कर दी, ज़रा-सा मूड ख़राब हो गया किसी बात पे, है ना? तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है, बहुत एंगर इश्यूज़ हैं पूरी दुनिया में। तो मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है? मेरा हम्म। भी हर टाइम ऐसा नहीं है, मेरे को भी हम्म। शांति के लिए मेडिटेशन और अपने जो है जप-तप करने पड़ते हैं। तो ये जो भगवान की परेशानी है वो हम सबकी परेशानी है।
भगवान और किसके लिए बैठे हैं? हम सबके लिए ही तो बैठे हैं। तो भगवान भी दुखी होते हैं जब हम दुखी होते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उन पे विश्वास रखें और खुद पे विश्वास रखें। ओके। अभी हम बाहर बैठ के हनुमान जी की बात कर रहे थे, ठीक जी, है? फिर जी। आपने मुझे कुछ बताया था, तो मैं चाहता हूँ वो आप ना ऑडियंस के साथ में शेयर करो वो चीज़। जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है उनको भी इस चीज़ का प्रूफ होना ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। उससे पहले आपको अगर याद हो, अभी हमने क्योंकि बात ही करी है भगवान पे विश्वास और भगवान के दुःख की, तो मैं पहले ना आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँगी, फिर हम आते हैं हनुमान जी पे, प्लीज़। ठीक है? तो एक बार की बात है, एक मंदिर के बाहर ना एक 2 भिखारी रहते थे, और एक राजा हमेशा मंदिर के बाहर एक अपने मंत्री के साथ रोज़ भ्रमण करता था। तो एक भिखारी जो है वो बोलता था, हे प्रभु, आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरे बहुत वो दिन चल रहे हैं बहुत ही मुश्किल वाले, और आप बहुत दयालु हैं। इस पर्टिकुलर दिन पे, इस पर्टिकुलर क्षण पे मैं आपको याद करता हूँ, और आपकी जो है मैं गुहार लगाता हूँ, आप प्लीज़ मेरी सुनिए और मेरी मदद कीजिए। जो दूसरा वाला भिखारी था वो बोलता है, हट, राजा से पूछ, रोज आता है सामने, इससे मांग मदद, तेरे को मांगनी है तो रुक, हुँ, मैं बताता हूँ तेरे को। राजा जी, आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? मैं कब से आपकी शरण में आने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी सुनिए बात। और रोज राजा सुनता, रोज उनका मंत्री सुनता। एक बार क्या हुआ, राजा ना परेशान हो गया। बोलता, रोज सुनता हूँ मैं इनकी, हुँ, रोज ये ऐसे ही करते हैं, एक भिखारी भगवान से मांगता है, एक मेरे से मांगता है। तुम बताओ मंत्री, मेरे को किसकी सुननी चाहिए? क्या मदद कर सकता हूँ मैं इनकी? तो बोलते हैं, देखिए ऐसा है, भगवान तो इसकी मदद कर ही देगा। ये आपसे जो माँग रहा है इसका आप पे विश्वास है। अपने राज्य का सोचिए, अपनी प्रजा का सोचिए, इस भिखारी की आप मदद कर दीजिए जो आपसे आशा रखता है राजा जी। उन्होंने बोला, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। तो इतने दिन में उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अगले शुक्रवार को ना हम पूर्णिमा पड़ रही है, हुँ, उस दिन हम खीर का भोग लगा के भिखारी के पास भिजवाते हैं। बट वो खीर का एक बहुत बड़ा-सा दोना होना चाहिए जिससे उसकी खूब भूख प्यास मिट जाए, और उसे बहुत मतलब सुख की प्राप्ति हो जब तक उसकी खीर खत्म होती है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, और ध्यान रखना कि वो जो है वो अपनी पूरी खीर खत्म कर ले भिखारी, और उसको बोल के आना कि वो पूरी खीर खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा की जो है प्रसाद के रूप में जा रही है। तो मंत्री ने कहा, ठीक है राजा जी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं उसको बोल दूंगा। क्या हुआ कि शाम को जब प्रसाद बँट रहा था, तो वो भिखारी के पास जाता है मंत्री, और बोलता है कि राजा ने स्पेशली तुम्हारे लिए खीर भेजी है अपने राजपाट से, राज दरबार से, और अपने किचन से, रॉयल किचन से। तो तुम ज़रूर ये खीर जो है ख़त्म करो। हुँ। जब तुम ये खीर ख़त्म करोगे, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि राजा जी कैसे तैयार हैं तुम्हारी एकदम हुँ, मदद करने के लिए। बट तुम इसको जो है ख़त्म करना और फिर हमें बताना, हुँ, ठीक है? तो वो बोलता है कि ठीक है, धन्यवाद, धन्य हुआ मैं जो आपने मुझे ये मुझे खीर दी, और मैं तो वाह, रॉयल बाउल में खा रहा हूँ, हीरे मोती जड़े हुए वाला बाउल है, इतना सुंदर कटोरा है, अब ये तो है, मैं इनको बताऊँगा बाद में। चलिए ठीक है। जब उन्होंने खीर खानी शुरू करी, वो इतना बड़ा बाउल था ना, उससे पूरी खीर खत्म नहीं हुई भिखारी हुँ, से। हुँ, उसको दया आ गई बगल वाले भिखारी पे, उसने बोला, सुन, तू क्या भगवान से माँगता रहता है? एक काम कर, मेरे को मिली है, ये तू भी खा ले। तेरा पेट तो भरेगा, और ये कटोरा वापस दे देना मुझे। मैंने कहा, ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा ही कर देंगे। तो आधी कटोरी उसने खीर खाई, बहुत खुश था, बहुत मस्त था। उसने बोला, देख, कोई नहीं मदद करता, राजा मदद करता। ऐसा बोल के वो थोड़ी दूर कहीं और चला जाता है। दूसरा भिखारी जब खीर खा रहा होता है, तो उसके अंदर से बड़े-बड़े 50 सोने के सिक्के में निकलते हैं, खीर के अंदर से, बाउल के अंदर से, क्योंकि वो इतना गहरा था। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो उसने जो है सिक्के अपने पास रख लिए, दूसरे भिखारी ने, और बाउल जो है वो वहीं रख के वो चला गया। अब इतने टाइम बाद जो है वो मंत्री आता है, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, और बोलता है, और भिखारी, खुश है तू अब? सब मिल गया जो तेरे को चाहिए था? बोलता है, हाँ साहब, मिल गया। क्या चाहिए था? कोई खीर मिल रही थी, हुँ। 1-2 टाइम का पेट भर गया मेरा। इससे ज़्यादा मैं क्या माँग सकता हूँ? ये कटोरा मैंने रखा है। मैंने कहा, क्या पता आपको चाहिए होगा? तो उन्होंने बोला, नहीं भाई, तू कटोरा भी रख, और कटोरे में तेरे को सोना मिला? तो बोला, नहीं सर, कौन-सा सोना? अरे! सोना तुम्हारे लिए तो भेजा था। तो बोला, अरे! मुझे नहीं पता था कि सोना मेरे लिए भेजा था। वो तो दूसरा भिखारी ले गया। तो बोलता, अब वो फिर भिखारी थोड़ी रहा, वो तो अमीर आदमी बन गया है। तो उसकी लगता है सच में भगवान ने मदद कर दी है। जितनी राजा तेरी मदद कर सकता था, वो हाँ, तेरी कर दी है। हाँ। तो उसे रियलाइज़ हुआ, ओह! ये तो बहुत ही सही बात है। अब भगवान किसके थ्रू, कैसे, क्या गाइडेंस भेज के, क्या मदद भेज के आपकी मदद कर दें, यू नेवर नो। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान पे हमें ज़रूर ही विश्वास रखना चाहिए, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ-साथ भगवान पे विश्वास रखते हुए परम, अपने पे भी विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं ना, जब आपको खुद पे विश्वास होगा ही नहीं तो भगवान भी हाँ, कहाँ से विश्वास हाँ, करेंगे आप पे? भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इससे जुड़ी हुई एक और कहानी है, मैं हुँ, आपको सुना देती हूँ, बड़ा ऑडियंस को ब मज़ा ये आएगा। सुनाओ, सुनाओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, हाँ। तो क्या हुआ, एक बार की बात है। एक परिवार था बहुत अच्छा, 3 लोगों का, ठीक है? एक बेटा था, एक पिता थे और एक माता थी, ठीक है? तो वो हस्बैंड वाइफ आपस में बहुत खुश थे, बट वो गरीब घर के थे। हुँ, और क्योंकि वो गरीब घर के थे तो उन्होंने जो है अपने छोटे बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारे पास ना खेलने के लिए एक भाई या बहन आ रही हैं, तो तुम जो है खुश हो? तो उसने बोला कि हाँ खुश तो हूँ पापा, बट मुझे भाई नहीं बहन ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब वो तो जो भगवान के हाथ में होगा वो तुम्हें मिलेगी। फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद पता चलता है बेबी हुआ है, और वो बेबी बच्ची लड़की है। तो बहन आई है भाई के साथ खेलने के लिए। बट ऐसा होता है कि क्योंकि डिलीवरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो लेडी की मौत हो जाती है। हुँ, और तो माँ चली गई है, बट पिता के लिए इतना कठिन समय है कि वो बोलता है कि कुछ दिन बाद बताऊंगा मैं बेटे को, पहले उसे खुश होने दो कि बेटी तो आई है, बहन तो आई है, खुश होएगा। कैसे तैसे जूझते जूझते वो सोचता है कि अब मेरे को बताना चाहिए इसको कि इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो वो 8 साल का बेटा था, उसकी जो सूझबूझ थी, जितना वो समझ सकता था, वो बोलता है, "क्या हुआ पिताजी, आपने नहीं बचाया माँ को?" तो उन्होंने बोला, "बेटा हम लोग गरीब हैं ना, हम जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, भगवान ही बचा सकता है और कोई नहीं।" तो उन्होंने बोला, "अच्छा ठीक है।" फिर थोड़े दिन में पता चलता है, डॉक्टर ने बताया कि वो जो बेटी थी, वो भी बीमार हो गई और उसकी हालत जो है खराब है, और वो कुछ ही मतलब दिन जो है जी पाएगी। तो अब वो और दुखी हो जाता है बाप, और बेटा भी दुखी हो जाता है, बोलता है, तो अब वो बोलता है कि पापा अब क्या करेंगे, बहन कैसे बचेगी हमारी? तो बाप बोलता है कि बेटा अब तो ना कोई चमत्कार ही बचा सकता है आपकी बहन को। हुँ, तो बोलता है कि फिर अब हम क्या करेंगे पापा? तो बोलते हैं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा बेटा, चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसी कोई दवा बनती हो जो बचा ले तो फिर भगवान ही मालिक है। ठीक है, अब वो बच्चा था, 8 साल का था, उसकी जितनी सूझबूझ थी वो उस हिसाब से अपनी अंदर गया रूम में, उसने अपनी गुल्लक फोड़ी और वहाँ से ₹101 जो है वो निकाल के लाया। बोलता ठीक है। फिर वो जाता है केमिस्ट के पास, ठीक है? केमिस्ट के पास जाता है और बोलता है कि भैया मेरे को ना चमत्कार वाली दवाई दे दीजिए, मेरी बहन की जो है ना मेरे को जान बचानी है। अब वो केमिस्ट बोलता, बेटा ये किसने बताया आपको, ऐसी कोई दवाई नहीं होती, चमत्कार वाली दवाई। बोलते नहीं नहीं, मेरी ना बहन बहुत बीमार है, मेरे पापा ने बोला उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है और उन्हें कोई चमत्कार वाली दवाई ही बचा सकती, तो प्लीज आप दे दीजिए ना अंकल, ऐसे जिद मत कीजिए। तो वो बोलता है कि क्या बोलूँ मैं इस छोटे बच्चे को, इसका दिल भी नहीं टूटना चाहिए। तो वो 101 रख लेता है। इतने में ना उनके पीछे 2 लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, कोई दवाई लेने आया होता है। उनमें से एक डॉक्टर होता है और वो सुन लेता है उसकी बात। तो उसने बोला कि ठीक है मैं देता हूँ इनको, आपको शायद पता नहीं होगी, एक नई दवाई आई है चमत्कार की, आप ये ले लीजिए, मैं इनको जो है दवाई दिलवा के आता हूँ। हुँ, ठीक है? वो उस बच्चे के साथ पूरा घर तक लेके जाता है और बच्चे के साथ वो जाके देखता है कि वो बहन की क्या हालत है, चेकअप कर देता है इनिशियल, हुँ, और फिर जो है बच्चे को बोल के उनके हॉस्पिटल लेके जाता है, पिताजी को बोल के कि आप चलिए मेरे साथ, इसका इलाज होना है। तो वो लेके जाते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं खुद, वो खुद ही सर्जन थे। और जो उन्हें प्रॉब्लम थी बच्चे को, वो जो है वो सॉर्ट हो जाती है। अब जो है वो बोलता है कि महाराज मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मालिक आपने मेरे बच्चे की जान बचा दी है, तो आपका मेरे पे एहसान है, बट मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, इसका कितना पेमेंट बनता होगा? तो उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे ने तो मुझे पहले ही मेरी फीस दे दी है, आप जाइए अपनी बेटी को लेके। तो बोलता है इसने कैसे दे दी आपको फीस? तो हुँ। उन्होंने बोला जाइए, जाइए, जाइए। इतने से में उसकी बहन की जान बच गई। छोटे से बच्चे ने कमाल कर दिया। अब चमत्कार ये हुआ कि बच्चे ने अपने आप पे विश्वास रखा कि वो अपनी बहन की जान बचा सकता है और ₹101 मात्र में वो चमत्कार ढूँढ के ला सकता है। अब ये भी भगवान की ही कृपा है, उसके ऊपर जो अपने आप पे विश्वास रखता है। बट आपको लगता है आज की कलयुग की दुनिया में चमत्कार होते हैं? जी, बिल्कुल होते हैं। आप और मैं सामने-आमने बैठ के बात कर रहे हैं, ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है। मैं तो बोलूँगी प्रभु की कृपा है, जो आपसे मिलने का मौका मिला मुझे, जो इतनी आपकी प्यारी ऑडियंस से बात करने का मौका मिला। और ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास इनफैक्ट परम जी, जिसमें आपको ऐसा लगेगा अनबिलीवेबल किस्सा, बट ये बात सच है, एकदम सत्य। तो हम हनुमान जी के ऊपर आते हैं, हुँ, ठीक है? और हनुमान जी की बात करते हुए मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी थी, वो आईसीयू में भर्ती थी। ठीक है? और वो जब आईसीयू में भर्ती थी, उन्हें लगा कि अब तो वो जो है वो गई। उनके हुँ, ब्रेन में ट्यूमर था और उनको जो है स्टेज 3 या स्टेज 4 कैंसर था, ठीक है?
और उन्हें लगा था कि अब जो है वो बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक मेरी टैरो रीडिंग करके बताइएगा। वो मुझे जानती थी और उन्होंने पूछा कि क्या मैं बचूँगी या नहीं? अगर मैं नहीं बचूँगी तो फिर मैं उस हिसाब से अपने बच्चों को कुछ बोल के जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है आंटी, हम देख लेते हैं आपके रीडिंग में कि क्या आता है। तो मेरे पास ना शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, सारे गॉड्स और एंजल्स के कार्ड्स हैं और उनसे मैं जो है कनेक्ट करके गाइडेंस लेती हूँ और फिर टैरो से आंसर आता है। तो मैंने जब रीडिंग करी तो उसमें आया फ्लाइंग हनुमान। अब फ्लाइंग हनुमान ये आया था कि वो कुछ भी करें, कहीं उन्हें उड़ के जाना है, उन्हें हुँ, कहीं ट्रैवल करना हुँ, है और वहाँ पे उन्हें जो है उनकी जीवन सुरक्षित मिल जाएगा, बच जाए। तो अब क्योंकि फ्लाइंग हनुमान आया था तो हनुमान जी तो संजीवनी बूटी लेके आते हैं, ठीक है? लक्ष्मण जी की जान बचा लेते हैं। सेम किस्सा इनके साथ होगा, इनको बताया बट इनको यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा, जो होगा सो होगा, धन्यवाद आपकी रीडिंग का। और एज़ अ स्केप्टिकल जो एक हर इंसान होता है, वो ऐसे करके आधे माइंड में चली गई। फिर उन्हें पता चला कि वो पूना से जो है उन्हें दिल्ली जाना है क्योंकि उनकी सर्जरी वहाँ पे होएगी, लास्ट एक अटेम्प्ट। और उन्हें जो अपने लास्ट स्कैन्स करवाने हैं, एक्स-रे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट वगैरह जो रूटीन टेस्ट होते हैं। फिर जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जा रही होती हैं और उनका जो ट्यूमर का स्कैन है, वो एमआरआई में उनके लिए जो है वो मेज़र करने के लिए डॉक्टर वगैरह लेके जा रहे होते हैं। इतने में उन्हें चक्कर आ जाता है। चक्कर खा के वो बस गिरने ही वाली होती हैं कि एक जो है एक लैब का स्कैनर या कोई भैया जो है उनको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैम आप गिर क्यों रही हैं? मैं आप मुझे पकड़िए, मैं आपको लेके चलता हूँ, पानी वगैरह पिएँगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो जाने का ही समय है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आप ले चलो मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं आप पानी पीजिए। उन्होंने इंसिस्ट किया बहुत ज़्यादा, पानी पीजिए फिर आप चलिए, नहीं तो आपको चक्कर आएँगे। उन्होंने पानी पिया, पानी पीते ही उन्हें लगा कि उन्हें कोई चक्कर नहीं आ रहे, उन्हें बहुत एनर्जी, हाई एनर्जी फ़ील होने लग गई, बहुत एज्ड लेडी को। और उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अब वो स्पीड में जाने लगी, मतलब तेज़ी-तेज़ी से चलते हैं ना और एक बहुत बीमार इंसान नहीं चल हुँ। सकता। तो उनके हस्बैंड भी हैरान हो गए, बोलते कहाँ भाग रही हो तुम? ऐसे कहाँ चली जा रही हो? गिर जाओगी, मेरे साथ चलो। तो उन्होंने जो है कि ये सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। डॉक्टर्स ने जब एमआरआई किया उन्हें लगा हमारी मशीन खराब हो गई है लगता है। इतना बड़ा स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर कहाँ गया? दिमाग से गायब हो गया क्या? स्कैन एकदम हेल्दी एंड नॉर्मल एंड परफेक्ट आया। और ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार ऐसे हुआ कि वो जो है हनुमान जी को भाई मानती थी। हर रक्षाबंधन पे जो है वो राखी हर 100 मंदिरों में चढ़ाती थी अपने हनुमान जी को और वो हमेशा मानती थी कि मेरा भाई मुझे आके बचा लेगा। और उन्होंने जिस भी इंसान जिसने उठाया था वो उनको गलती से भैया ही बोल गई थी। बट वो एक्चुअली हनुमान थे जो उनके भाई के रूप में उनके साथ उनकी रक्षा के लिए आए थे। और जो उन्होंने पानी पिलाया था शायद उसी में औषधि थी क्योंकि उनका पीते ही उनके जो बदन में उन्हें जो स्फूर्ति लगी, वो आप मतलब मानेंगे नहीं कि डॉक्टर्स आज तक हैरान हैं। वो बोलते हैं मैडम आपने क्या किया हमें बताइए, हम दूसरे पेशेंट्स के लिए भी सेम करें। हुँ, तो हुँ। ऐसी चीजें होती हैं, चमत मिरेकल्स होते हैं। चमत्कार होते हैं, राइट। उन लोगों को क्या बोलोगे? कुछ लोगों का कहना ये है कि यार हम ना भगवान पे बहुत विश्वास करते थे। अब वो चाहे किसी मोटिव को लेके या किसी गोल को लेके भगवान पे ट्रस्ट करते थे, समव्हेयर उनका ट्रस्ट कहीं न कहीं खत्म हो गया है। हम्म। और मैंने 1-2 पॉडकास्ट बीच में किए थे, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट थे, तो कुछ लोगों ने ऐसे भी कि यार हमको नहीं है भगवान पे विश्वास रहा, ठीक है? तो पहले आप विश्वास करते हो और फिर विश्वास आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है? वहाँ पे भ ह्यूमन का और गॉड का क्या कनेक्शन होता है जो वो कनेक्ट हो नहीं पाते? क्या गलती कर जाते हैं हम? देखिए इसको भी मैं अगर आपको एक छोटी सी सरल भाषा में अगर आपको बताऊं, तो जो एथिस्ट होते हैं ना, जो भगवान पे बिल्कुल विश्वास करते ही नहीं कि हुँ, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कुछ, हम लॉजिकल हैं और बहुत साइंटिफिक हैं, उनका विश्वास अटूट होता है और सबसे ज़्यादा विश्वास वही करते हैं। और भगवान उन्हीं की सबसे ज़्यादा जो है परीक्षा लेते हैं कि अच्छा आप नहीं मानते? रुको, आप कैसे अस्तित्व को मेरे मिटा सकते हो और नहीं बता सकते और प्रूव कर सकते हो कि मैं नहीं हूँ? और कदम-कदम पे उनके जो हैं टेस्ट होते हैं, उन्हें परीक्षा होती है। उन्हें लगता है कि ये चीज़ तो लॉजिक और साइंस के बियॉन्ड है बट मैं इस पे बात करूँगा नहीं। और टाइम टू टाइम वो अपनी प्रेज़ेंस दिखाते रहते हैं। और जिन लोगों का विश्वास टूट जाता है ना परम जी, वो उनकी लाइफ़ का सबसे डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, उनकी पेशेंस का, उनकी श्रद्धा का। और जैसे ही उनको लगता है कि हमें भगवान दिखे या दर्शन दिया या उनकी कृपा हुई, उनके खुद के विश्वास की वजह से ये सारे लोग जो है अपनी उदासी पीछे छोड़ आते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक मेरे पास एक क्लाइंट आए थे
और उन्होंने कहा था कि एक हमारा बच्चा है 5 साल का, उसको ना फुटप्रिंट्स दिखते हैं सपने में, सिर्फ फुटप्रिंट्स, और उसे समझ में नहीं आता ये किस चीज़ के फुटप्रिंट्स हैं जो मुझे दिखते रहते हैं, ठीक है? और हमने कहा कि ठीक है, हम जो है हम रीडिंग में देखते हैं और पता चलेगा आपको कि किस चीज़ के फुटप्रिंट्स हैं ये। तो जब हमने रीडिंग करी तो मेरे पास आए विष्णु जी, और विष्णु जी ने कार्ड्स के थ्रू बताया कि ये जो है मेरा बच्चा है और मैं इसके पग-पग पे साथ हूँ। वो बच्चा आगे जाके एक स्टूडेंट बना, बीबीए स्टूडेंट है वो आज, और उसका बिल्कुल विश्वास नहीं था। जितना उसको ये बताया ना कि आपके साथ भगवान है, ऐसी सारी चीज़ें हैं आपके साथ स्पिरिचुअल हाई पावर खुद चलती हैं स्वयं और आपको दर्शन भी देंगी एक दिन। उन्होंने नहीं विश्वास किया। उन्हें लगा कि ये तो ऐसे ही है, ठीक है? और उन्हें लगा कि अब हम क्या करें जिससे मेरे को जो है प्रूफ हो जाए। तो क्या वो एक दिन वो कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर अपने जा रहे थे, और कॉलेज और स्कूल उनके आमने-सामने था। जिस स्कूल से वो कॉलेज उन्हें जाना था, उधर से उधर वो सड़क क्रॉस कर रहे थे एडमिशन फॉर्म लेने के लिए, ठीक है? अब क्या हुआ कि गाड़ी एकदम उनके पास से गई, एक बहुत बड़ी बस, और वो बहुत स्पीड से गई और वो बाल-बाल मरते हुए बचा इंसान, ठीक है? उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, बच गया, होता है। फिर उसने 2 कदम बढ़ाए, फिर उसके साथ सेम हुआ। इस बार जो है एक बहुत स्पीड से एक मर्सिडीज़ जा रही थी और वो फिर बच गया। तो बोलते ये कैसे हो सकता है? 2 बार कैसे बच सकता हूँ मैं? अब तो मैं नहीं बचूँगा। वो जान के जो है ऐसे थोड़ा आराम-आराम से चल रहा है और तेज़ आ रही है ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है कि वो बहुत आराम से चल रहा है और वो उसके सामने से एक स्कूटी वाला उससे टकरा के स्किड हो जाता है। अब आप ये सोचिए कि एक लड़का है, उसको इम्पैक्ट तो होगा ना स्कूटी का, और बिल्कुल। उसको लगी होगी, और उससे स्किड कैसे हो सकती है गाड़ी? वो भी स्कूटी बहुत मतलब एक्टिवा टाइप। हुँ? तो उसको बिल्कुल खुद समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा डर गया। उसने बोला ये क्या है? फिर वो है थोड़ा आगे गया, और वहाँ पे एक बिल्ली पड़ी थी सड़क पे। अब बिल्ली पड़ी थी सड़क पे तो उसने बोला कि ये जो है मेरा रास्ता काट जाएगी वगैरह वाली बात है, बोलती तो है मम्मी, इससे बच के चलता हूँ। फिर भी जो है बिल्ली थोड़ी आगे से चली गई। उसने बोला हद है। और वो बोलता कि अबे फिर भी जाना पड़ेगा, स्कूल में तो जाना है मेरे को, कॉलेज के लिए निकलना है। तो फिर क्या हुआ, फिर एक जो है एक बहुत तेज साइकिल वाला आ रहा था, और वो जो है फिर से इसको टक्कर मारने वाला था, बट वो फिर गिर गया, वो गिर गया, और ये इसको कुछ नहीं हुआ। तो उसने बोला आज तो मतलब कुछ तो ज़रूर ये कोई बात इंसिडेंट है। सेम एक साथ हुआ है? एक ही दिन की बात बता रही हूँ, 5 एक्सीडेंट से बचा है वो इंसान। साइकिल से, बस से, कार से, स्कूटर से, ठीक है? और उसने जो है मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली। एक तो उसकी खुद की जान बची, और वो इनऑस्पिशियस एक काली बिल्ली रास्ता काट चुकी थी उसका। तो उसे समझ नहीं आया कि अगर भगवान है और वो बचा रहे हैं, तो काली बिल्ली भी तो रास्ता काटी, उसका कुछ अनिष्ट क्यों नहीं हुआ? ठीक है? इतने में क्या होता है कि वो उस रात को सोता है और वो सोचता है कि सोचते-सोचते सोता है कि आज क्या हुआ था? जब वो सोता है तो उसको आज 2 फुटप्रिंट्स दिखते हैं 2 इंसान के, और वो ये देखता है कि वो एक फुटप्रिंट जो है वो भगवान के हैं, और एक फुटप्रिंट वो उसके खुद के हैं। जब भी उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो हमेशा उसको 2 फुटप्रिंट्स दिखते हैं, और जब भी उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, कहीं चोट लगी है, कुछ गिर गया या कुछ अनिष्ट हुआ, कुछ लॉस हुआ, तो उसको एक फुटप्रिंट दिखता है, और उसमें वो जो है भगवान ने उसको खुद गोद में उठा रखा है। अब एक एथिस्ट को इस तरह के सपने आते हैं, वो आके टैरो रीडिंग के साथ वेरीफाई करता है। मेरे पास विष्णु जी आते हैं, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि उसने ये सब देख लिया है। तो मैंने बोला कि नहीं, भगवान हैं आपके साथ, आप विश्वास रखिए, आपको एक दिन दर्शन देंगे, और वो उसी दिन उसको जो है दर्शन दिए थे। जिस दिन से वो विष्णु भगवान के मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करने लगा, उसकी एक्चुअली चीज़ें जो है लाइफ में सॉर्ट होने लग गई। क्योंकि उसका अपने ऊपर विश्वास बढ़ गया कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कोई है जीवन बट में। आज के टाइम पे तो मुझे ऐसा लगता है विश्वास अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा मूव हो गया है। हुँ, हुँ। बिकॉज़ कहीं न कहीं जो जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं इस ओकल्ट फील्ड में, ठीक हुँ, है? हुँ। लोग बाग ट्रस्ट कर लेते हैं आज की डेट में किसी पे भी, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। पता लगता है कि अब ये भी मैं कैसे बता सकता हूँ, हुँ, हुँ। मेरे ही पॉडकास्ट के दौरान बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, फ्रॉड, ठीक हाँ, है? हाँ, हाँ, हाँ जी। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलोगे लाइक मतलब? देखिए परम जी, मैं ये बोलूँगी कि देखिए बैंकिंग स्कैम्स भी होते हैं, है ना? मैं आपकी बात एक बार बीच में काट रहा हूँ। मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा और इलैबोरेट कर देता हूँ ऑडियंस के लिए, ठीक है? हुँ, हुँ। हमको नहीं पता कि हम कहाँ जाएँ, हमको हाँ नहीं जी, पता हम किससे पूछें, हमको नहीं पता जेन्युइन कौन जेन्युइन पर्सन। है, कौन फेक है, ठीक हुँ, है? हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर किसी की प्रॉब्लम के साथ खेल रहा है ना,
तो उसको भी तो चीजें इफेक्ट होंगी ना, लेकिन बिल्कुल। उस चक्कर में एक आम आदमी बेचारा परेशान होकर रह जाता है। जी, बिल्कुल। क्या बोलोगे आप? देखिए, मैं फिर ही उस एग्ज़ाम्पल पे जाऊँगी। देखिए, बैंकिंग स्कैम्स होते हैं। किसी के साथ लोन का स्कैम हुआ, किसी के साथ किसी के अकाउंट के पैसे उड़ गए, बट फिर भी वो इंसान रखता है ना पैसा बैंक में, हम्म। और फिर भी हर दिन पैसे के साथ उसे डील करना पड़ता है। इसी प्रकार से सभी प्रोफ़ेशंस में दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। जैसे हर इंसान में अच्छाई-बुराई होती है, ऐसे ही हर प्रोफ़ेशन में स्कैमर्स हैं, कुछ लोग जेन्युइन हैं। सही की पहचान क्या है? तो सही की पहचान ये है कि आप अपना पावर ऑफ डिसर्नमेंट लगाइए। आप देखिए, आपको किसी से बात करके लगता है कि क्या वो जेन्युइन है, उनके साथ एक रीडिंग या सेशन लेके देखिए, क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं? जैसा उन्होंने आपको गाइडेंस दी है, क्या आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं? हम्म। क्योंकि कई लोग मेरे पास खुद भी ऐसे आए हैं कि मैम आपने ऐसे बताया, मैं एक और किसी के पास गया, उन्होंने ऐसे बताया है, तो इसका क्या रीज़न है? तो ऐसा होता है कि परम जी, अलग-अलग टाइम अलग-अलग कंसल्टेंट्स के पास लोग जाते हैं। अगर आपकी मैक्सिमम कंसल्टेशंस एक ही दिशा में पॉइंट कर रही हैं, तो दैट मीन्स द रीडिंग या फिर जो आपको गाइडेंस मिली है वो भी जेन्युइन है, और जितने लोगों से आप कनेक्ट हुए हैं वो अपनी अपनी पद्धति और अपने अपने तरीके से जो उन्होंने बताया है वो भी बिल्कुल सही है। हाँ जी, अगर कोई आपको डरा दे एकदम कि नहीं आपके ऊपर तो साया है, आप ये कीजिए वो कीजिए, और आपको सोल्यूशन ना दे और आपको लूटने की कोशिश करे, तो वो है टेस्ट कि हाँ ये जेन्युइन इंसान नहीं है, ये सिर्फ इसको प्योर बिजनेस देखता है। जो भी इंसान जेन्युइन होगा ना, वो सबसे पहले आपकी तसल्ली बख्श प्रॉब्लम समझेगा, आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा, और आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा, फोर्स नहीं करेगा कि आप सोच लीजिए आपको एक चीज़ करनी है, नहीं करनी है, लेनी है, नहीं लेनी है, गाइडेंस। अब कोई एस्ट्रोलॉजर ज़बरदस्ती तो किसी की कुंडली नहीं बना के दे सकता, नहीं भई राइट। लो आप, ऐसे नहीं होगा। तो जो इंसान आपको खौफ में रखे, जो आपको सही सॉल्यूशन ना दे, या फिर आपके सवालों का लॉजिकली एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, ठीक है, और आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उससे कनेक्ट ना ही करें, क्योंकि वो जो है इंसान आपको सिर्फ लूटने के ही इंटेंशन से आया है। जबकि जो जेन्युइन लोग होते हैं, वो हर तरह से, हर मोडालिटी से, अगर आपकी न्यूमरोलॉजी से मदद हो सकती है, तो न्यूमरोलॉजी से करेंगे, टैरो से हो सकती है, तो टैरो से, कलर्स से हो सकती है, कलर्स थेरेपी से, तो उससे, हिप्नोथेरेपी से, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जेन्युइन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो हर मोडालिटी से आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ओके, मैं आपकी एक रील देख रहा था जिसमें आपने पास्ट लाइफ में का वो सेशन किया था, जी, ठीक है? जी। आपको लगता है कि हम लोगों को पास्ट लाइफ जाना चाहिए? देखिए, उसका लॉजिक ये है, अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है 2024 में, हम्म। और वो अपने मम्मी-पापा से पूछता है कि मम्मी-पापा ये इंडिया-पाकिस्तान लड़ता क्यों रहता है? तो आप उसे हिस्ट्री बताओगे ना कि बेटा हम्म। ऐसे हुआ था, पार्टीशन, फ्रीडम, ये हम्म। वो। तो आप जो है नेशनल हिस्ट्री बता रहे हैं किसी जगह की, और आप अगर अपनी पर्सनल हिस्ट्री ना देखें, तो फिर आप कनेक्ट कैसे करेंगे डॉट्स कि आपको जो फियर या फोबिया है वो किधर से आया? आप सडनली बिना किसी रीज़न के क्यों इतने उदास रहने लग गए? कि क्या आपको किसी एक इंसान से इतना डर क्यों लगता है? या आपकी किसी पर्टिकुलर इंसान से इतनी पटती क्यों है? हम्म। इन सब के रीजंस जो लॉजिकल माइंड नहीं ढूंढ पाता अपनी वेकिंग लाइफ में, उन सब के आंसर्स आपको पास्ट लाइफ में मिलते हैं। और और पास्ट लाइफ हम्म। जरूर देखनी चाहिए, और क्योंकि आपको खुद अपने बारे में काफी सारी चीजें पता चल पाती हैं। कुछ बोलिए जी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पास्ट लाइफ के जो उसको क्या एक वर्ड बोलते हैं ना कि रिग्रेशन। रिग्रेशन, हाँ हम्म। ठीक है, कि हम्म। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी रहते हैं। हम्म। डिपेंड ये करता है कि आप उस डेटा को कब डिकोड कर रहे हो। जी, जी। इसके ऊपर मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी। देखिए, अब चाहे रिग्रेशन के लिए आप हिप्नोथेरेपी के थ्रू लेट के अपना रिग्रेशन करवाएँ, या फिर अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाएँ जिसमें आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू आपको कोई बताता है, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेके पूछ सकते हैं कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे। अब कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देख के महसूस करना चाहते हैं कि उनके हम्म। साथ क्या हुआ था। बट हर कोई इतना ब्रेव नहीं है कि वो अपनी मृत्यु फिर से महसूस कर सके। सबसे बड़ा डर इंसान को अपनी मृत्यु का होता है। और ये पास्ट लाइफ में पता लगता है कि मृत्यु कब होगी? कब हुई थी, थी। अब कब होगी तो ये पूछना नहीं चाहिए, एथिकल नहीं है। हो गया। क्योंकि जीवन मरण का सवाल जो है वो भगवान के पास है। अनलेस कोई बहुत ज़्यादा क्रॉनिकली इल है और बेड रिडन पेशेंट है, और परिवार या कोई प्रियजन पूछना चाह रहा है कि इनकी मृत्यु कब होगी, मुक्ति कब होगी, या ये ठीक हो सकते हैं। ओके। कलयुगी दुनिया का सबसे बड़ा मिथ क्या है, सब कि या फैक्ट मैं बोल दूं इस चीज को, सबसे बड़े कर्म है? जी, देखिए, सबसे बड़े कर्म है आपका विश्वास है, और आपके कर्म के साथ साथ आपका भाग्य भी उतना मैटर करता है कि भगवान ने आपको कितनी फ्री विल, कितना परसेंटेज भाग्य दिया है, जिसका आप रेशियो एक्सप्लोर करके अपनी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के थ्रू अपनी चीज़ें जो है अचीव कर सकते हैं।
और भाग्य बना बनाया आता है, भाग्य बदला जा सकता है, या देख भाग्य को अच्छा और बना सकते हो? देखिए इसका रीजंस और इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है कि अगर एक गाय है और वो खूंटे से बंधी है तो वो कितने डायामीटर्स तक फ्रीली घूम सकती है, वो आपकी फ्री विल है। ठीक है, किसी का खूंटा लंबा है, किसी का खूंटा छोटा है, और किसी की डेस्टिनी लिखा है 100% तुम्हारी मेहनत है बेटा, किसी की डेस्टिनी में लिखा है कि 100% मेरी मर्जी, भगवान की मर्जी, और किसी का लिखा है 50-50। तो ऐसे हर इंसान ना अपने बैगेज लेके आता है अपने कर्मों का, सुकर्म कुकर्मों का, अपनी हार्ड लाइफ जीने का, अपनी लाइफ लेसन और अपने गोल्स को देखते हुए जीते हुए जो है वो एक इंसान ऐसे अपने प्रपोर्शंस लेके आता है कि ये भगवान और उसकी कुंडली और उसकी हम्म। डेट ऑफ बर्थ और उसके कार्ड्स क्या कहने हैं उसके हिसाब से आपको पता चल सकता है। और लक के पीछे एक की चीज मैं आपको हाँ हाँ आपके बारे प्लीज, में हाँ बताऊं, हाँ बताइए। आपके लिए इनफाइनाइट लक एंड अबंडेंस है, बट आपके लिए जो रास्ता है ना वो ये है कि आप जितना ज्यादा लंबा रास्ता अपनाएंगे ना उतनी जल्दी और उतनी प्यारी सक्सेस आपको मिलेगी। ये क्या आपके बारे में सच है? रास्ता लंबा मतलब लंबा मतलब थोड़ा देर से, थोड़ा आराम आराम मैं से चल आराम के, से चलने वाला व्यक्ति है हूँ। ना? हाँ हाँ। एकदम जल्दी अगर आपने बोला कि 2 दिन में मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए, तो हम्म। आपको ट्रबल्स होते हैं। क्या ये सही है हाँ आपके बारे बिल्कुल में? सही है। शॉर्ट टर्म तो मैं कभी रहा ही नहीं हूँ भाई। हाँ ठीक है। जी, लक की क्या कहानी है? किसकी? लक की। लक, हम कह देते हैं ना कि अरे हुँ, यार उसका तो लक था, ठीक है, हुँ, कह हुँ, देते हैं यार मेरा तो नसीब ही खराब है। हुँ। ऐसे बहुत सारे आपने किस्से सुने होंगे ना, ये जो आपके पास भी बहुत सारे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्लाइंट्स आते होंगे, बोलते हो मैम जी, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। जी। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लक और डेस्टिनी और किस्मत सिनोनिम्स हैं, हम्म। ठीक है? बदल-बदल के लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने एक गेंद उछाली ऊपर, ठीक है? और वो आपने कैच पकड़ ली, तो क्या आप ये बोलेंगे कि उस बॉल की डेस्टिनी ही ये थी कि आपके हाथ में गिरे? या फिर आप ये बोलेंगे कि उस बॉल का जो है गिरना तय था बट मैंने रोक लिया? या फिर आप ये बोलेंगे कि अगर वो गिरना उसका तय ही था तो मैंने पकड़ क्यों लिया? मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने बॉल उछाली है कैच पकड़ने के लिए, तो मैं कैच पकड़ूंगा। तो एक्चुअली बात ये है कि लक इज नथिंग बट गॉड्स विल। ठीक है, इट इज फैंसी वर्ड फॉर भगवान की मर्जी, एंड इट इज नथिंग बट कि आप अपनी मेहनत करो और देखो आपको कितना फल मिलता है। आप ये भी देखिए, पॉडकास्टिंग की दुनिया में हर कोई एक माइक और एक अपना सेटअप लेके बैठा है। कौन कितना सक्सेसफुल है ये ना तो आपके हाथ में है, ठीक है, ना आपकी टीम के हाथ में है, ना इन कैमरा और माइक्स के हाथ में है। राइट। ठीक है, कुछ चीजें एल्गोरिथम पे है, बट कोई बहुत ज्यादा सुपर हिट हो रहा है, कोई जस्ट ओके ओकेश कर रहा है, और जो है कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं, हस्ती बन चुके हैं, जो जिन लोगों को दुनिया जानती है, जैसे कि आप और भी काफ़ी सारे दिग्गज पॉडकास्टर्स। तो इसमें लक और डेस्टिनी फैक्टर भी आ जाता है, क्योंकि आपकी मेहनत के बियॉन्ड, गीता के हिसाब से अगर आप चलिए, तो कृष्ण भगवान ने भी कहा है, "तू कर्म कर, कर्म की फल की चिंता मत कर।" ठीक है? तो जब भगवान आके स्वयं कह रहे हैं कि फल वो देते हैं, तो फिर लक एंड डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क सब कुछ मिला के आता तो आपके भगवान से ही है। तो ऐसे ऑडियंस को, या ऐसे मेरे भाई बंधु जो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या हुँ, परेशान हो रहे हैं, ठीक हुँ, है, उनको हुँ। क्या एडवाइस करोगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है परेशानी हम सबकी जिंदगी में है, जी, ठीक है, जी। हम फँसते ही वहाँ हैं या सोचते ही वहाँ हैं, या दिमाग ही वहाँ खराब होता है जहाँ पे हमको, लेट्स एग्जांपल मैंने सोच लिया यार मेरे को ये चीज़ ना आज चाहिए और वो मिलती नहीं है। जी, तब हमारा वो डिप्रेशन वाला मूड स्टार्ट होता है। जी, क्या एडवाइस देना चाहोगे आज के यूथ को? जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा सबसे पहले तो आपने, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हुँ। बहुत लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लो एनर्जी से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि आप जो है घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए, ठीक है? मैंने नहीं पहनी। कोई बात नहीं, अ, घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए, और जब से घड़ी पहनना शुरू करेंगे ना, आपकी चीज़ें अपने आप टाइम पे होने लगेंगी। और एक टिप देती हूँ मैं आपकी ऑडियंस के लिए, कि जो घड़ी आप पहने उसमें सारे नंबर्स होने चाहिए, कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब नंबर्स का फॉर्म भी बता दो, रोमन लैंग्वेज में होनी चाहिए या 1 2 3 में होनी चाहिए, या किसी में भी फॉर्मेट में? देखिए, अगर आपके 1 2 3 हैं, हाँ। तो आपके लोकल रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है? लोकल एज़ इन कि आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के, हुँ, इंडिया में हैं, तो इंडिया के, कंट्री लेवल पे मैक्सिमम। हुँ, अगर आपके रोमन न्यूमरल्स हैं, तो आपका क्या होगा कि इंटरनेशनल क्लाइंटेल और इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके कोई दुबई के चाचा, कोई कनाडा के मामा, उनसे रिलेशनशिप्स जो हैं, वो बहुत अच्छे हो जाएँगे। इंटरेस्टिंग, ओके। ठीक है? हुँ, तो आपकी वॉच जो है ना एक तरह से एक रेमेडी का काम करती है, हुँ, और क्योंकि मैं वॉच एनालिसिस करके भी आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कैसे कंप्लीट होती हैं।
तो अगर आपका समय बहुत खराब चल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको आलस आ रहा है, आपके पैसे की तंगी है, लोन है सर पे, रिलेशनशिप टूट रहे हैं, एक्स वापस नहीं आ रहा है, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपके परिवार में बहुत कलेश होता है, आपको लगता है कि आसपास कोई साया है, इन सब चीज़ों के लिए आपको मैं एक रेमेडी देती हूँ। आप जो है सबसे पहले गंगा जल पी लीजिए, ठीक है? रोज़ ग्रहण कीजिए और उसके साथ-साथ आप जो है घड़ी मेटल की पहनना शुरू कर दीजिए। मेटल की घड़ी पहनने से क्या होता है परम, वो कंडक्टर होता है ऑफ गुड एनर्जी। जब आप लेदर, प्लास्टिक, सिलिकॉन की पहनते हो, हम्म तो आपकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी डाउन होने लग जाती है क्योंकि वो इंसुलेटिंग होती है। इसका लॉजिक भी है, इसलिए मैंने साथ-साथ बताइए एक्सप्लेन प्लीज। कर हाँ। दिया। तो अगर आप घड़ी पहनना चालू करते हैं, मेटल की होती है, सारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो रोमन न्यूमरल्स हो, चाहे वो नॉर्मल, आपकी लाइफ में आपकी सारी चीज़ें समय पे होने लग जाएँगी। और इसके साथ-साथ अगर आप अपने नंबर और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से घड़ी पहनने लग जाएँ, तो आपकी चाहे जो विश हो, वो सारी विश फुलफिल जो है, वो आपकी ज़रूर हो जाएँगी। नंबर और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे? ये जो है मैं स्पेसिफिक पर्सन टू पर्सन इन गाइडेंस, इन थोड़ा सा पर्सनल इलाबरेट कर दो इसको कंसल्टेशन बस ज़रूर, प्लीज। हाँ। मैं बस आपको बता रही हाँ। हूँ कि एक पर्सनल कंसल्टेशन पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हम्म जैसे कि अगर किसी का नंबर 8 है, ठीक है? तो अगर किसी का नंबर 8 है तो उसका शनि तत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उसकी लाइफ में। तो अकेला 8 नंबर वाले को ही काले कपड़े, काले जूते, काली घड़ियाँ जो हैं सूट हो सकती हैं। बाकी इन इस 8 नंबर के अलावा कोई भी नंबर वाला है वो काली घड़ी ना पहने। ठीक है? अच्छा। और जो रही बात 1, 2, 3, 4, 5 हम्म बाकी नंबर्स की, तो वो जिस जिस भी पर्टिकुलर नंबर की घड़ी पहन सकते हैं, जिस नंबर की उनकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर, ठीक है? साल कुछ भी रहने दो। तो अगर फर्स्ट डिजिट आपका आ रहा है 5, ठीक है? तो वो या तो हरी पहन सकते हैं या सिल्वर पहन सकते हैं या गोल्डन कलर की घड़ी पहन सकते हैं। जब वो इस पर्टिकुलर कलर की घड़ियाँ पहनना शुरू करेंगे, तो उनके जीवन में एक अलग ही जो है दिशा खुल जाएगी, उनके साथ समय उनका साथ देने लगेगा और उनकी अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा आएँगी, उन्हें लगेगा मैंने ऐसा क्या किया है, जो मेरे को सारे ऑफ़र्स आने लग जाएँगे। इंटरेस्टिंग। ये तो कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा मेरे को। वाह नाइस। ठीक है? तो एक ये रेमेडी थी और एक और मैं रेमेडी दे देती हूँ आपकी ऑडियंस को। वेरी, वेरी पावरफुल मंत्रा, ठीक है? एंड दिस मंत्रा हेल्प्स यू इन ऑल मैनिफेस्टेशंस एंड विश फुलफिलमेंट। जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, वो आप अपनी थर्ड आई पे इमेजिन करिए, आँख बंद करके शांति से थोड़ा-सा डीप ब्रीथ करके आपने बोलना है, ओम प्राप्ताय नमो नमः। जब आप ये बोलते हैं ओम प्राप्ताय नमो नमः, तो आप अपने मन में ये सोच विचार करके चल रहे हैं, विजुअलाइजेशन करके चल रहे हैं कि आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है और आपको वो प्राप्त हो जा रही है। ये आपको अगर आप रोज 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकें 60 दिन तक, तो आपको अपने आप ही जो है रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। मेरे को एक चीज बताइए। जी। हम आपने क्या बोलता विश विश। फुलफिलमेंट ठीक है। हाँ। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, जी। मेडिटेशन की हम बात करते हैं, जी। ठीक है। जी। ऐसा क्या होता है प्रकृति में जब हम थर्ड आई पे ले जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब जाते हैं, या ब्रीथिंग जब करते समय हम जाते हैं, तो क्यों पूरा ब्रह्मांड आ जाता है आपकी हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए? जी। देखिए, इसका आंसर मैं बोलूँगी फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है? और फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव का मतलब है जो अपना आत्मविश्वास बहुत मजबूत करता है, जो मेहनत करता है सच्चे मन से और फिर वही बात है फल की चिंता छोड़ देता है, उसको सक्सेस निश्चित ही है, मिलेगी ही। और ये चीज़ ऐसी है, ये फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस का गेम है, ठीक है? हम्म आप एक दिन उदास रह के झूठी-मूठी एक्टिंग करके देख लो, ऐसे करके रोने शुरू हो जाओ, आपको अगले अगले ही कुछ दिनों में डिप्रेशन हो जाएगा। और यही चीज़ जो डिप्रेस्ड लोग हैं, वो ऐसी झूठ-मूठ की हँसी से थोड़ा-सा स्माइल करके अगर ब्रश करते हुए वहाँ से अपना दिन शुरू करते हैं, तो वो धीरे-धीरे खुश रहने लग जाएँगे। एक और टिप देती हूँ क्योंकि मेरे को इससे याद आया कि जिन लोगों को डिप्रेशन है और जो बहुत उदास रहते हैं ना अपने जीवन में, वो एक बार अपने सोने की दिशा देख लें कि उनका सर या तो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है? या फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में है। इन 2 दिशाओं के अलावा और कोई भी दिशा नहीं होनी चाहिए। तुरंत आप ये जो है अपना बेड चेंज कीजिए, अगर ऐसे सो रहे हैं तो ऐसे सो लीजिए। उसके होते ही विदिन 2-3 डेज़ आपको जो है थोड़ा बेटर महसूस होगा, हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। ये हाँ। चीज़ कारगर है और इंस्टेंट काम करती है, आप करके देख लीजिए, परफेक्ट। एक्सपेरिमेंट। तो देखो टेबल अपनी सज चुकी है। फिलहाल यहाँ पे होने वाली है लाइव रीडिंग, ठीक है। लाइफ का पर्पस बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। जैसे मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला सेशन
किया जाए और आप लोगों को लाइव दिखाया जाए, लाइव इन टर्म्स ऑफ ड्यूरिंग पॉडकास्ट दिखाया जाए। तो मैम देखो, टैरो के बारे में ना मैक्सिमम लोगों को पता है, ठीक है, जी। कि कार्ड आता है, ये होता है। कुछ एक ऐसा यूनिक पॉइंट बताओ कि परम टैरो में अगर आप करते हो तो ये जान सकते हो। देखो, जनरल क्वेश्चन आंसर्स के अलावा मैं बताती हूँ कि टैरो आपकी खोई हुई चीज़ों के बारे में भी बताता है परम। और अगर खोई आपका हुई चीज। कोई भी चीज़, आपका ओके। कुछ गिर गया, आपकी कोई चीज़ मिल नहीं रही, हम्म। ठीक है? लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट होता है ना हम्म। जगह-जगह, वही आपका टैरो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर कर देता है। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो वो कहाँ है, कब मिलेगी, कितने दिन में, क्यों गुमी, इसके रीज़न्स भी आपको पता चल जाएँगे। ओके। और दूसरा, आपकी पास्ट लाइफ़ मुझे इसमें पता चल जाएगी। इसी में मैं देख के बता दूँगी कि आपके साथ क्या हुआ, क्या हम्म। रीज़न है, कि क्या आपका परिवार आपके साथ चल रहा है या हम्म। कोई नया परिवार आपको मिला है। बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो चलो मुझे आप बताओ, लाइफ का पर्पस बताओ मेरा। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। चलो आपका पूरा नाम लेंगे हम कार्ड्स को हाँ, बताने के लिए। हाँ, परम चौधरी जी के हाँ। कार्ड्स ओपन करें। ओम गम गणपते नमः, ठीक है? ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी जी। ये मैंने साउंड हीलिंग करके अपनी थोड़ा ऑरा क्लीन किया है हुँ, जगह का। और देखते हैं गणेश जी क्या बोल रहे हैं परम के लिए। अरे वाह! स्प्लेंडर, सुंदर-सुंदर चीज़ें देख के बहुत खुशी मिलती है आपको। हुँ, जितनी लग्ज़रीज़ उतना आपका जी जो है वो बहुत खुश होता है। गणेश जी आपको स्प्लेंडर का गिफ्ट दे रहे हैं, हुँ, ठीक है? और स्प्लेंडर का गिफ्ट देते हुए वो ये कह रहे हैं कि आप जितनी ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा आप ब्यूटीफुल चीज़ों के बीच में टाइम स्पेंड करेंगे, चाहे वो सुंदर एस्थेटिक एक कोई गिटार हो, गाड़ी हो, इनफैक्ट इवन जब आपके आसपास के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से बन-ठन के रहते हैं तो आपको अच्छा लगता है। ठीक करेक्ट। है? फुल्ली प्रॉपर्ली ड्रेस्ड, कुछ इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है? एंड इसके साथ-साथ आपको जो है बर्ड्स, बटरफ्लाइज़, कलरफुल चीज़ें थोड़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट हुँ, करती हैं। राइट। है ना? ये हमने ब्लेसिंग्स के कार्ड लिए हैं। पहले हुँ, आपके एंजल्स और शिव जी से हुँ। भी पूछ लेते हैं, सावन चल रहा है। हाँ, महादेव। हाँ, हर हाँ, हर महादेव। देखते हुँ, हैं कि शिव जी कह रहे हैं आपको, आप जितना योगा करेंगे हुँ, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट बैलेंस्ड महसूस होएगी आपको। और आपके अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो कि हुँ, हैं, हुँ। और अगर आप उसको एनहांस करते हुए आगे चलते हैं, तो आपको जो है कुछ विजन्स रिसीव हो सकती हैं परम जी, जिसके बारे में आप लोगों को इंट्यूटिवली बता सकते हैं कि देखो ऐसा होने वाला है, थोड़ा देखो, डेजा कुछ वू। कुछ तो होने वाला है। कुछ तो आने वाला है यार। हाँ। जी, तो देखिए शिव जी जो है आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हुँ, स्पिरिचुअल गिफ्ट की। हुँ, अब जो है मैं आपके एंजल से एक परमिशन लेना चाह रही थी हुँ, आपके बारे में, आपके हुँ, लाइफ पर्पस के बारे में। हुँ। तो सबसे पहले जो है ना आप अपना ऑरा क्लेंस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि आपके एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ जो है थोड़ी-सी टेंशन या इस तरह का कुछ माहौल चलती रहती है वो तो, है क्या ना? करें, आम आदमी है ना हम। हाँ, हाँ। तो ये आपके एंजल्स आपको एक छोटी-सी रेमेडी दे रहे हैं, आप मेरे हुँ, साथ-साथ बोलिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है? पहले आप ऐसी कोई टेंशन वाली चीज़ जो आपके जीवन में चल रही हो या हुँ। थी या जो भी थी, उसके बारे में थोड़ी देर सोचेंगे, 2-3 सेकंड, ठीक है? छोड़ दी मैंने। एंड अब हुँ। आपने मेरे साथ बोलना है क्लियर, कैंसल, कट, रिलीज़ 3 बार। क्लियर, कैंसल, कट, रिलीव। क्लियर, कैंसल, कट, रिलीज़। क्लियर, कैंसल, कट, रिलीज़। रिलीज़ छोड़ दो, छोड़ ठीक है? दिया। क्लियर, कैंसल, कट, रिलीज़ एक बार और। क्लियर, कैंसल, कट, रिलीज़। वेरी गुड, आपकी एनर्जीज जो हैं अब बैलेंस हो गई हैं। आपके एंजल्स ये काम करते हैं आपकी ऑरा को हमेशा पॉजिटिव रखने का, और हुँ, आपको प्रोटेक्शन देने का काम आपके एंजल्स कर रहे हैं। ओके। ठीक है? अब मैं देखती हूँ कि वो आपके साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हाँ, ये ज़रूरी है हैं। मैम। है ना? हाँ। आपको ये बताइए, 9 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है? 99, हुँ, 999, या फिर जब आपको कमल के फूल दिखते हों, ठीक है? हुँ, तो आपके एंजल्स जो हैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये उन्होंने आपको एक बता दिया इंडिकेशन, चाहे वो कोई पेंटिंग हो, चाहे किसी कंपनी का लोगो हो, चाहे एक्चुअली किसी फ्लावर्स का पॉन्ड आपको दिख जाए, हुँ। दैट मीन्स योर एंजल्स आर विद यू दैट नहीं, 9 एट नंबर दैट मुझे मोमेंट। बहुत दिखता है। हाँ, हाँ, सच में? ये सच है बात। अरे वाह! नहीं, ये ट्रू है भाई, 9 नंबर मेरे को बहुत दिखता है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हुँ, हैं। हुँ? फिर जो है मैं थोड़ा-सा देखूँगी कि आपकी एनर्जीज़ अभी क्या कह रही हैं। हुँ, ठीक है? क्योंकि हम आपके लाइफ पर्पस और लाइफ पाथ की तरफ जा रहे हैं।
तो आपकी एनर्जीज कह रही है इल्यूमिनेशन, इसे प्रकाश चाहिए, इसे जो है और ज़्यादा रोशनी चाहिए, एक अच्छे हुनर को और तराशने की क्षमता चाहिए, और थोड़ा नेम फेम चाहिए। हाँ, वो बिल्कुल चाहिए यार। है ना? हाँ, बिल्कुल चाहिए। मटेरियल गोल्स भी हैं जो आप बिल्कुल। अचीव करना चाह रहे हैं, और प्लेजर्स ऑफ लाइफ जितने ज़्यादा आप बढ़ा हुँ, सकें, हुँ। क्योंकि यू लाइक अ लग्जरी लाइफ। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपकी एनर्जीज ऑलरेडी अलाइंड है। परफेक्ट। नाउ लेट मी सी व्हाट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ। प्लीज़, हाँ, इसी का मैं वेट कर रहा हूँ। परम चौधरी का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है एंजल्स? बताइए। मुझे भी नहीं पता। क्या आपका बहुत बढ़िया एक कनेक्शन है क्रिस्टल्स की तरफ? आपको हमेशा क्रिस्टल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं, जैसे किसी के घर पे एमेथिस्ट रखा हो, या इस तरह की कोई चीज़ जो आपने मतलब देखी हो और आपको बहुत अट्रैक्ट करे, कलरफुल क्रिस्टल्स, या आपने कभी खुद यूज़ किए हो क्रिस्टल्स? ना। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? उहुँ। ओके, सो लेट्स सी कि ऐसा कुछ दिनों में आपके साथ होने लगता है क्या? क्या ओके। आप एक क्रिस्टल की शॉप खोलना चाहेंगे कभी? नहीं। नहीं, हाँ, चलिए ठीक है। हाँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है हुँ। कुछ दिनों में, तो आप मुझे बताएँगे, ठीक है? चलो भाई ठीक है, ये वाला चैलेंज रहा। अगर होगा तो मैं कमेंट करूँगा इसी बिल्कुल, पॉडकास्ट में और पिन बिल्कुल, भी करूँगा मैं। ठीक है, हाँ। बिल्कुल। और दूसरा है कि आप हुँ, जितना ज़्यादा पढ़ाई और स्किल्स अपनी शार्प रखते हैं, हुँ। उतना ज़्यादा आपको लगता है कि येस आई एम मोर कॉम्पिटेंट नाउ, एंड बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो हाई है, हाँ, ठीक है? पढ़ तो तो मैं आजकल बहुत रहा हूँ। हाँ, तो पढ़ाई-लिखाई आपके जीवन में उम्र भर लिखी है, हाँ, ठीक है? तो पढ़ने-लिखने से मतलब बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। बिल्कुल भी नहीं जब हटता भी हूँ। आपके लाइफ में, जीवन में सरस्वती जी आती हैं, तो खुले दिल से उनका स्वागत कीजिएगा, हुँ, क्योंकि जब सरस्वती अपने साथ लक्ष्मी लाती हैं ना, तो वो टिक के रहती हैं, परफेक्ट। ठीक है? एक कार्ड और देखूँगी कि आपकी लाइफ पर्पस क्या है? लेट मी सी। क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा सोचिएगा, आया है आपके लिए क्रिस्टल्स। हुँ, बहुत, बहुत मतलब अगर आप आज से शुरू करना शुरू कर दें, तो हो सकता है आपका बहुत एक बढ़िया गोल अचीव हो। ओके। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्या आपने रिसेंटली अपनी क्रिएटिविटी को पेंटिंग, आर्ट्स, देखिए पॉडकास्टिंग भी एक क्रिएटिव आर्ट्स है, हुँ, बट इसके अलावा भी आप बहुत क्रिएटिव हैं, जो मतलब अदर देन लॉजिकल माइंड आपका बहुत अच्छा चलता है, कला में बहुत ज़्यादा निपुण है। हाँ। ऐसी कौन सी कला है आपकी हिडन जो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिनमें? देखो कुछ ब बताइए, प्रकाश डालिए। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में जो होने वाला होता है ना, हुँ, जैसे हुँ। लेट्स एग्जांपल अगर मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ। या पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है? जी। तो मैं सोच लेता हूँ कि कंटेंट को लाइक किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ऑडियंस को क्या ऐसा चाहिए जो दिखाना चाहिए। मतलब मुझे यही लगता है, बाकी तो नॉर्मल है मेरी लाइफ। हुँ। एक बात बताइए, क्या आपको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं, लगी हुई, बहुत अच्छी बहुत लगती है, कलरफुल वाली बहुत अच्छी लगती लैंडस्केपिंग? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। धीरे-धीरे करके ना आप थोड़ा-सा अपना स्केचिंग और आर्ट्स एंड ड्राइंग का स्किल आप थोड़ा-सा शुरू करके देखिए। हुँ, हो सकता है कि कुछ समय बाद में परम चौधरी की आर्ट गैलरी में आ रही हूँ। ओके। वैसे बट मैंने अभी ना अपनी ब लाइफ में कुछ बुक्स हैं जो मैंने ऐड करी है पढ़नी, ठीक ओके, है? ब रिलेटेड विद लाइक क्रिएटिव फील्ड्स ओनली। ओके, तो वो मैंने स्टार्ट करी है पढ़नी। ठीक है। आप एक बार पेंटिंग वाली चीज़ के बारे में और ठीक है। क्रिस्टल्स वाले बारे में जो है, सोच के मुझे बताइएगा कुछ समय बाद कि डन। क्या होता है वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट। ओके। आपके लिए जो आपकी वेल्थ का रास्ता है, हुँ, वो एक मैंने और देखा है, हुँ, ठीक है? तो आप जितना ज़्यादा कोऑपरेशन के साथ आगे जीवन में चलेंगे और अपने कॉम्पिटिशन को एज़ अ कॉम्पिटिटर तगड़ा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं मानेंगे हुँ, हुँ। और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे चलेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है बिज़नेस फ्लरिश करेगा, मैं शुरू से ही बहुत हेल्पफुल हूँ। है ना? तो आप आगे भी अगर कोई आपसे आगे से बढ़ के कोई दुश्मनी करना चाहे, तो आप उसे माफ़ कर देना, ठीक है? माफ़ी सबसे ठीक बड़ा है? वो है आज की डेट में तो ना। पेनेंस, हुँ, राइट। तो देखिए जो आपका है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत नाम, शोहरत, दौलत और भी अच्छे दान पुण्य, अच्छे कर्म लिखे हैं, तो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपका होके रहेगा। तो आपका लाइफ पर्पस परम जी ये है कि आप क्रिएटिव आर्ट्स और क्रिएटिव फील्ड के बारे में और हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जितना सोचेंगे, जितना कंटेंट बनाएंगे, खुद की हुँ, पढ़ाई लिखाई हुँ। करेंगे और अपने आप को शार्प एंड एकदम टू द पॉइंट रखेंगे अपनी स्किल्स में, उतना ज़्यादा जो है आपका भविष्य सुधरेगा एंड आपको बहुत सरप्राइजेस भी मिलेंगे। परफेक्ट। भाई देखो, अभी तक ना मतलब आप लोगों के सामने कुछ एडिट वगैरह नहीं है, ठीक है? हम्म। जो है बिल्कुल ओपन है। सिर्फ़ एक ही चीज़ नहीं थी क्रिस्टल वाला, ठीक है? देखिए अगर होता हो क्योंकि तो। शायद क्रिस्टल वाला ये हो सकता है क्योंकि मैं शायद उन चीज़ों पे उतना ट्रस्ट मेरा नहीं है।
ठीक है ना? तो सब मुझे तरह के कभी लोग हैं। हो यार सबको अलग-अलग हो जाता है, बट जो बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। सारी चीज़ें थी ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब सिमिलर ही है वो, ऑलमोस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, सारी चीज़ें सिमिलर बताई हैं। जी, जी। मुझे एक चीज़ बताओ, क्रिस्टल का ना मैंने एक वो भी देखा था कि कुछ लोग ना क्या करते हैं, जैसे क्रिस्टल पहना हुआ है, ठीक है? वो क्रिस्टल थोड़ा-सा पहले जब आप न्यू परचेज़ करते हो बड़ा शाइन करता रहता है, उसके बाद वो डल पड़ जाता है। कुछ लोगों के मैंने देखा वो आधा ही पहना हुआ है, आधा टूट भी जाता है। कहते हैं यार पता नहीं टूट गया है, तो उसका कोई इफ़ेक्ट होता है? देखिए होता तो है परम जी, क्रिस्टल्स का ऐसा है ना कि अगर वो टूट गया है, बिल्कुल ही टूट गया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ग्लोब के शेप में हो, टावर हो, ब्रेसलेट्स हो, रिंग्स हो, इयररिंग्स हो, व्हाटएवर, अगर वो टूट गया है तो उसने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है, आपको हुँ, सेफ गार्ड किया है कोई नजर बाधा या ऐसे कोई बुरी आत्मा जो आपके आसपास चल रही हो उससे। और जो उसने आपदा अपने ऊपर ले ली, वही सेम चीज देखना जिसके घर में तुलसी हुँ, पनपती नहीं है, तुलसी माता भी जो है अपने ऊपर ये सेम चीज ले लेती है। अब हर कोई तुलसी तो नहीं लेके चल सकता, बट क्रिस्टल जरूर लेके चलता है अपने हुँ। बदन पे। तो जो क्रिस्टल अगर टूट जाता है तो उसका ये मतलब होता है। और जो टूटे हुए क्रिस्टल्स है ना, उनको हमें बहुत रिस्पेक्टफुली जमीन में गाड़ देने चाहिए और मदर अर्थ के पास, भूमि देवी के पास वापस पहुंचा देने चाहिए। ओके। अभी जब आप कार्ड्स का बता रहे थे, तो आपने एक वर्ड मतलब एक बात बताई थी, दान पुण्य करने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कलयुग की दुनिया में वो कौन से दान हैं जो हर एक मनुष्य को अपनी लाइफ में करने चाहिए? जी। देखिए, सबसे बढ़िया जो आपको सोर्स है ना दान के बारे में जो बता सके, वो है गरुड़ पुराण। हुँ, ठीक है? गरुड़ पुराण के हिसाब से आपको हर चीज़ के बारे में सोच के दान करना है, जो आपको आपके आफ्टर लाइफ में मिलेगा, ऐसा सोच के करना है। बट जब आप दान करें तो किसी को भी ना पता हो, ना आपको ना किसी और को। तो एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, आपको चाहिए जूता-चप्पल चलने के लिए, नहीं तो आप नंगे पैर जाएँगे तो मिट्टी में चोट लग जाएगी, पत्थर। तो आपको करना चाहिए जूते-चप्पल का दान, मोज़ों का दान, ठीक है? हुँ, कपड़े आपने अपने तन पे पहने हैं, आपको कपड़ों का दान करना चाहिए। ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ते हैं, कंबलों का दान करना चाहिए। गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिक वस्तुओं का, पंखे का, बर्फ़ का, पानी का दान करना चाहिए, पेयजल दीजिए, ठीक है? जितना ज़्यादा आप हर तरह की चीज़ों का दान करेंगे, उतना ज़्यादा वो फलेगा। अभी बारिश का मौसम है, कहीं पे भी जाने के लिए आपको रेनकोट और छतरी चाहिए, छतरी का दान कीजिए। काली छतरी का दान करने से आपके बहुत सारे कष्ट वैसे भी हट जाते हैं और आपको खुद को ये आफ्टर लाइफ में सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हुँ, गरुड़ पुराण में ये साफ-साफ बातें लिखी हैं। खाने-पीने का दान, धन का दान, मोतियों का दान, सोने का दान, जो मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ता है, हमने सबने देखा है साईं बाबा के मंदिर में, बालाजी भगवान के मंदिर में और बहुत सारे प्रचलित मंदिरों में। ये क्यों चढ़ता है? क्योंकि हर चीज़ जो आप यूज़ करते हैं, उसका दान होना चाहिए। हर चीज़। ओके, परफेक्ट। जी। आप बीच में एक चीज़ बताना भूल गए थे, वो घड़ी वाली बात हमने बीच में हमारी कट हो गई थी। एक हाँ। रेमेडी और आप बता रहे थे, म्यूजिकल वॉच। नहीं, मैं ये बताना चाह रही थी एक्चुअली परम कि जब आप घड़ी की बात कर रहे हैं तो वॉल क्लॉक्स की भी बात होनी चाहिए, हुँ, ठीक है? क्योंकि सबके घर में अलग-अलग घड़ियाँ यूज़ होती हैं, स्टूडियोज़, ऑफ़िसेज़ में। तो जो उनका ब्रह्मस्थल होता है, जो भी सेंटर ऑफ़ द हाउस या सेंटर ऑफ़ द स्पेस होता है, वहाँ पे अगर आप म्यूज़िकल या कुकू क्लॉक लगा लो और एक छोटा-सा सॉल्ट लैंप लगा लो, तो आपकी एनर्जीज़ इतनी हाई रहेंगी घर में, वाइब्स एकदम साफ़ रहेंगी, साउंड साउंड क्लेंजिंग होती रहेगी हमेशा। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज जो है ना बिल्कुल आएंगी ही नहीं। ये एक रेमेडी है, एक ये टिप हुँ। है। जिस घर में बहुत ज्यादा परेशानी और ट्रबल्स चल रहे हैं वो आप ये करके देखिए, बहुत कारगर रेमेडी है। एक सवाल और था, डिवाइन चैनलिंग, जिसको इंट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक जी। है? क्या है ये? देखिए, इसको गट फीलिंग भी बोलते हैं कुछ लोग। हुँ, और वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें ना कोई भी जगह वो जा रहे हैं, किसी इंसान से मिल रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, रेस्टलेस फीलिंग आ रही है, उन्हें लग रहा है बस किसी तरह यहाँ से मैं निकल जाऊं। हुँ, ठीक है? अब उन्हें नहीं पता ये क्यों उन्हें लग रहा है, इंसान की एनर्जीज़ ऐसे हैं या जगह की एनर्जीज़ ऐसे हैं या उसकी खुद की तबीयत खराब होने वाली, व्हाटएवर इट इज़। जब इंसान को इस तरह का लगने लगे इंट्यूशन में कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग, आई शुड गो, हुँ, या फिर इस तरह की और भी कोई चीज़ें कि या आज तो मेरा काम बहुत अच्छा होने वाला है, हुँ, आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आज तो मैं सक्सेस के लिए निकला हूँ घर से। तो इस तरह की जो थॉट्स आते हैं ना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट आपको आ रहे हैं। और अगर आप अपनी इस पर्टिकुलर बातों का अगर आप सम्मान करने लगे हैं, मानने लगे, तो आप खुद देखेंगे कि जो आपके इंट्यूशन में आपको मैसेज रिसीव हुआ है, वो वैसा ही होने वाला है। इसका मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी। मेरी एक क्लाइंट है,
ठीक है, जो एक अपकमिंग बहुत ब्राइट डिज़ाइनर हैं, और उन्होंने ना बहुत सारे कलेक्शंस पे काम किया था, बट वो कंफ्यूज थी कि अब जो है उन्हें अगला अपने ब्रांड को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए कौन सा कलेक्शन लॉन्च करना चाहिए। तो उन्होंने जो है मुझसे टैरो रीडिंग ली थी, और उन्होंने पूछा था कि चाहत आप बताओ मैं अपना क्या ब्रांड लॉन्च करूं ऐसा जो मुझे फटाफट नेम फेम दे दे और थोड़ा सा मैं प्रोमिनेंट डिज़ाइनर बन जाऊं, क्योंकि फैशन की इंडस्ट्री बहुत टफ है। हम्म। तो मैंने कहा कि ठीक है। उसके पहले कि मैं उनके कार्ड्स कर पाती, कुछ चीज़ें मुझे मेरे इंट्यूशन में लगी, और मैंने उन्हें बोला कि एक बात बताइएगा कि क्या आपने बालाजी मंदिर के ऊपर कुछ डिज़ाइन प्रिंट करके अपना छाप के रखा हुआ है कहीं, वन ऑफ योर स्केचेस? बोलती है मैम आपको कैसे पता, मेरी एक पूरी डायरी है जिसमें मैंने कंप्लीट उनकी मूर्ति, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, अब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने करके रखी है, मैं सब तो नहीं बता सकती, बट उनके कलर्स, उनके डिज़ाइंस, उनके डिवोशनल एस्पेक्ट हम्म। के ऊपर उन्होंने इतना रिसर्च करके और इतने ब्यूटीफुल प्रिंट्स निकाले उन्होंने, मतलब तिजोरी में रखी हुई थी वो डायरी। ओके। और मैंने वो डिज़ाइंस, शेप्स और कलर्स उन्हें जो है बोला कि आप प्लीज़ इस पे काम कीजिए, मुझे बालाजी भगवान दिख रहे हैं साक्षात मेरी थर्ड आई में। और वो मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तुमने क्यों बंद करके रख दी है वो किताब, निकालो बाहर और उसको छापो, और जो है तुम खुद देखना कि तुम्हारी सक्सेस कहाँ से कहाँ तुम्हें ले जाएगी, आसमान छू जाएगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मुझे खुद नहीं पता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे बस महसूस हुआ, मुझे चीज़ें दिखी और मैंने जो है उन्हें बता दिया। अब उनका जो है अगले साल ये कलेक्शन जो है लॉन्च होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है, और वो बहुत उनका जो है सक्सेस ग्रांटेड है ऐसा मुझे दिख रहा है। तो बढ़िया है। अगर आपको अपनी सक्सेस ग्रांट करानी हो, अपनी लाइफ का पर्पस जानना हो, तो मैम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाना, जो भी आपके डाउट्स हो, जैसे अभी आपके सामने मैंने लाइफ पर्पस को लेके बात करी, वो सब कुछ आपके सामने था यार। मैं ऐसी बहुत सारी रेमेडीज लेके आई हूँ, अब मेरी रिसर्च चलती रहती है, जिस बढ़िया। भी प्रणाली से मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, उनके मंशा और उनकी शक जो है दूर कर पाऊँ और उनको जेन्युइन चीज़ें दूँ, जिससे जो है विश्वास बढ़े, दुनिया में अच्छी चीज़ें हों, अच्छे कर्म करें। बढ़िया मैम, बढ़िया। डन डन। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।